बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पावरफुल इंग्लिश पैराग्राफ सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव करेगा। आज का टाइटल है हाउ टू सक्सीड इन एन इंटरव्यू। हाउ मीन होता है कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है। यूज टू आस्क अबाउट मेथड और वे। टू सक्सीड इसका मतलब है कामयाब होना। इन एन इंटरव्यू इंटरव्यू में यानी इंटरव्यू में कामयाब कैसे हों। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये टाइटल इस बारे में है कि इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। In an interview, you are not just answering questions, you are showing how you think, communicate, and fit the role. In an interview, इंटरव्यू में प्रपोजिशनल फ्रेज है यानी जगह या सूरत हाल बता रहा है। यू आर आप हैं, यू आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब है। आंसरिंग आंसरिंग का मतलब है जवाब देना। क्वेश्चंस चीज़ यानी जिसका जवाब दिया जा रहा है। क्वेश्चन जो है ये नाउन है। इंटरव्यू में आप सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहे होते। इस वीडियो में हम जो इंटरव्यू के टिप्स हैं उस पर बात करेंगे, प्रेपरेशन टिप्स कि हमें इंटरव्यू पे जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह हमारा अंदाज़ जो है वो क्या होना चाहिए। इंटरव्यू में आप सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहे होते बल्कि आप ये दिखा रहे होते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और इस काम के लिए कितने मौजू हैं। इन एन इंटरव्यू यू आर नॉट जस्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि इंटरव्यू सिर्फ सवालों के जवाब देने का नाम नहीं है बल्कि पूरी तैयारी का नाम है। यू आर शोइंग हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट एंड फिट द रोल। यू आर आप होते हैं, शोइंग शोइंग मीन होता है दिखाना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब है। हाउ मीन कैसे, यू आप थिंक सोचते हैं, हाउ यू थिंक आप कैसे सोचते हैं, कम्युनिकेट बातचीत करना होता है इसका मतलब, एंड फिट द रोल फिट कहते हैं मुनासिब हैं, द रोल किरदार के लिए। यानी इंटरव्यू लेने वाला आपकी सोच, गुफ्तगू यानी बातचीत और शख्सियत को देखता है। इंटरव्यूअर जजेस योर थिंकिंग, स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी। अ गुड अप्रोच इज़ टू फोकस ऑन अ फ्यू की थिंग्स। अ गुड अप्रोच एक अच्छा तरीका इज़ है टू फोकस पर तवज्जो दी जाए, आना फ्यू की थिंग्स, फ्यू कहते हैं चंद एक, की अहम, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को। एक अच्छा तरीका ये है कि चंद अहम बातों पर तवज्जो दी जाए। यानी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में कामयाबी जो है अहम बातों पर ध्यान देने से मिलती है। सक्सेस इन एन इंटरव्यू कम्स फ्राम फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर बिफोर हैंड, सबसे हमारा पहला पॉइंट प्रिपेयर मीन होता है तैयारी कर लें, बिफोर हैंड पहले से, यानी पहले से आप तैयारी करें। इंटरव्यू पर जाने के लिए सबसे पहले आपकी तैयारी जो है उसमें इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नाउ द कंपनी, द रोल एंड वाई यू वांट इट। नाउ मीन होता है जानना, कंपनी एक इदारे को कंपनी को कहते हैं, दी रोल किरदार, एंड वाई क्यों, यू वांट इट आप क्यों चाहते हैं, वाई यू वांटेड वजह बता रहा है, ये क्लास है। मीन्स बिफोर द इंटरव्यू लर्न अबाउट द कंपनी एंड जॉब, यानी इंटरव्यू से पहले कंपनी और नौकरी के बारे में मालूमात हासिल कर लें। इफ़ यू वॉक इन विदाउट दिस इट शोज इमीडिएटली। इफ़ अगर यू आप वॉक इन जाएं, विदाउट दिस इसके बगैर, इट ये शोज़ ज़ाहिर करता है, इट शोज़ जो है ये रिज़ल्ट क्लास है। विदाउट दिस इसका मतलब है बग़ैर तैयारी के। यू वॉक इन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इमीडिएटली का मतलब होता है फ़ौरन। दोस्तों वीडियो के एंड पे हम जो इसके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो भी रिपीट करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो। लैक ऑफ प्रिपरेशन बिकम्स ऑब्वियस वेरी क्विकली, यानी अगर तैयारी ना हो तो इंटरव्यू लेने वाले को फ़ौरन पता चल जाता है। इफ़ यू वॉक इन विदाउट दिस इट शोज इमीडिएटली रेडी टू एक्सप्लेन। बी रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाएं। बी रेडी जो है ये इम्पेरेटिव फ्रेज़ है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू एक्सप्लेन होता है समझाना, टू एक्सप्लेन समझाना। योर स्किल्स आपकी महारतें, विद साथ,
रियल एग्जाम्पल्स, जो हकीकी मिसालें होती हैं। विद रियल एग्जाम्पल्स जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। योर स्किल्स ये नाउन फ्रेज़ है। मीन्स यू शुड गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ योर एबिलिटीज़, यानी आपको अपनी सलाहियतों की सच्ची मिसालें देनी चाहिए। यानी झूठ बोलने के बजाय आपकी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताएं और एग्जाम्पल दें उसकी। मेक आ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी पहले जो मज़बूत तासुर उसको कायम करें। मेक मीन होता है कायम करना, आ स्ट्रॉन्ग मज़बूत, फर्स्ट इम्प्रेशन पहला तासुर, यानी पहला मज़बूत तासुर कायम करें। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, बी ऑन टाइम एंड ग्रीट कॉन्फिडेंटली, यानी अगर इंटरव्यू पे आप जाते हैं तो आपका जो ड्रेस है वो मुनासिब होना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मुनासिब लिबास पहने। बी ऑन टाइम, वक्त पर पहुँचें। एंड ग्रीट कॉन्फिडेंटली, और एतमाद के साथ सलाम करें। ग्रीट मीन होता है सलाम करना, कॉन्फिडेंटली मीन एतमाद के साथ। ग्रीट कॉन्फिडेंटली ये वर्ब और उसके साथ एडवर्ब लगाया गया है। मीन्स वियर नीट क्लॉथ्स, अराइव ऑन टाइम एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, वक्त की पाबंदी करें और एतमाद से बात करें। फर्स्ट इम्प्रेशंस आर नॉट एवरीथिंग बट दे डू सेट द टोन। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पहला तासुर होता है, आर नॉट नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ, बट लेकिन दे वो डू करता है, सेट कायम करता है, दी टोन माहौल एक अंदाज। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। आर नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग जो है ये कॉम्प्लीमेंट है यानी ख़बर। बट लेकिन ये कंजक्शन में आएगा। सेट द टोन ये ईडियम है, मीन्स असर कायम करना। इट मीन्स द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक अबाउट यू, यानी पहला तासुर जो होता है लोगों की सोच पर असर डालता है, इसलिए अच्छा तासुर बनाना ज़रूरी होता है। लिसन केयरफुली, तीसरा जो पॉइंट है वो है लिसन केयरफुली, यानी गौर से सुने। लिसन मीन होता है सुनना, केयरफुली मीन गौर से सुने। डोंट रश टू आंसर, जवाब देने में जल्दी ना करें। आंसर मीन जवाब, डोंट रश जल्दी ना करें। डोंट या डू नॉट ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है। रश ये वर्ब है। टू आंसर ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, मीन्स टेक योर टाइम बिफोर आंसरिंग, यानी जवाब देने से पहले थोड़ा सोच लें और जल्दबाजी ना करें। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुली, अंडरस्टैंड मीन समझना, क्वेश्चन सवाल को फुली मुकम्मल तौर पर, यानी सवाल को मुकम्मल तौर पर समझें। अंडरस्टैंड जो है ये इम्पेरेटिव वर्ब है और इसमें द क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्ट है। फुली ये एडवर्ब है। देन रिस्पॉन्ड क्लियरली, देन मीन फिर, रिस्पॉन्ड मीन होता है जवाब देना, क्लियरली मीन वाज़े, यानी पहले सवाल को अच्छी तरह समझें फिर साफ और आसान जवाब दें। इफ़ नीडेड टेक अ सेकेंड टू थिंक, इट्स बेटर दैन रैम्बलिंग। इफ़ मीन होता है अगर, नीडेड मीन ज़रूरत हो। इफ़ नीडेड ये कंडीशनल फ्रेज़ है। टेक अ सेकेंड ये वर्ब फ्रेज़ है, यानी एक लम्हा लें। टू थिंक सोचने के लिए, इट्स ये है बेटर मीन बेहतर है, दैन मीन से। रैम्बलिंग कहते हैं बेतरतीब बातें करना, यानी बेतरतीब मुसलसल बोलते जाना, यानी अगर ज़रूरत हो तो सोचने के लिए एक लम्हा लें, ये बग़ैर सोचे बोलने से बेहतर है। मीन्स थिंकिंग फॉर अ मोमेंट इज़ बेटर दैन स्पीकिंग कन्फ्यूजिंगली, यानी थोड़ी देर सोच लेना बेहतर है बजाय इसके कि बग़ैर सोचे उलझी हुई बातें की जाएं। अगला जो पॉइंट है जिसको हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि आंसर विद एग्जाम्पल्स, यानी मिसालों के साथ जवाब दें। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हार्ड वर्किंग, शो इट इन माई लास्ट प्रोजेक्ट आई हैंडल्ड। इंस्टेड मीन होता है के बजाय, ऑफ सेइंग कहने के बजाय, यानी सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं आई एम कि मैं हार्ड वर्किंग मेहनती हूँ, शो इट इसे साबित करें। मीन्स डू नॉट ओनली से यू आर हार्ड वर्किंग, प्रूव इट विद एक्शंस आर एग्जाम्पल्स, यानी सिर्फ अपनी तारीफ़ ना करें बल्कि अपनी मेहनत की मिसाल दें। इन माई लास्ट प्रोजेक्ट
यानी अपने पिछले प्रोजेक्ट में आई हैंडल्ड, मैंने ये काम संभाला, यानी अपने पिछले तजर्बे या काम की सच्ची मिसाल बयान करें। दिस मेक्स योर आंसर बिलीवेबल। दिस ये मेक्स बना देता है, मेक्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल वर्ब है। योर आंसर आपका जवाब, बिलीवेबल काबिल यकीन, एंड मेमोरेबल और यादगार। एग्जाम्पल्स हेल्प पीपल ट्रस्ट एंड रिमेंबर योर आंसर, यानी मिसालें आपकी बात को सच्चा और यादगार बनाती हैं। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। बी ऑनेस्ट जो है ये इम्पेरेटिव वर्ब है, ईमानदार रहें। इफ़ यू डोंट नो समथिंग एडमिट इट एंड शो विलिंगनेस टू लर्न। इफ़ मीन होता है अगर, यू डोंट नो अगर आप नहीं जानते, यू डोंट नो ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। समथिंग, समथिंग मीन कुछ। एडमिट इट ये इम्पेरेटिव फ्रेज़ है, तस्लीम करें, एडमिट इट तस्लीम करें। एंड शो और दिखाएं, विलिंगनेस ख्वाहिश ज़ाहिर करें, टू लर्न सीखने की। यानी अगर आपको जवाब नहीं आता तो सच बोलें और सीखने का जज्बा दिखाएं। और सच्ची बात जो होती है वो हमेशा वही असर रखती है, हमेशा सच बोलना चाहिए। ट्राइंग टू फेक नॉलेज यूजुअली बैकफायर्स। ट्राइंग मीन होता है कोशिश करना। टू फेक नॉलेज ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, यानी झूठी मालूमात ज़ाहिर करना। यूजुअली आमतौर पर, बैकफायर्स यानी वो उल्टा नुकसान देती हैं, यानी झूठी मालूमात ज़ाहिर करने की कोशिश अक्सर उल्टा नुकसान देती हैं। मीन प्रिटेंडिंग टू नो समथिंग ऑफन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। अगर हम झूठा इल्म ज़ाहिर करें तो बाद में मसला पैदा हो जाता है, इसलिए हमेशा झूठ से हमें बचना चाहिए और सच बात करनी चाहिए। आस्क गुड क्वेश्चंस, आस्क गुड क्वेश्चंस, अच्छे सवालात पूछें। एट द एंड आस्क अबाउट द रोल, टीम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। एट द एंड आखिर में, आस्क मीन होता है पूछना। अबाउट द रोल काम के बारे में पूछें, यानी ओहदे के बारे में पूछें। टीम के बारे में पूछें, कौन क्या कर रहा है, किस तरह काम किया जाएगा। और या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर तरक्की के मौके के बारे में सवाल करें। एंड ऑफ द इंटरव्यू आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द जॉब एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, यानी इंटरव्यू के आखिर में नौकरी और तरक्की के मौके के बारे में सवाल ज़रूर पूछें। शोज़ यू आर सीरियस एंड क्यूरियस। इट शोज़ ये दिखाता है, इससे ज़ाहिर होता है, यू आर के आप हैं, सीरियस संजीदा हैं, एंड क्यूरियस और तजस्सुस रखते हैं, यानी ख्वाहिशमंद भी हैं। ये ज़ाहिर करता है कि आप संजीदा और सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। गुड क्वेश्चंस शो योर इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी अच्छे सवालात आपकी दिलचस्पी और मुस्बत सोच को ज़ाहिर करते हैं। स्टे काम एंड पॉजिटिव, पुरसुकून और मुस्बत रहें। स्टे मीन होता है रहना, काम मीन पुरसुकून, एंड पॉजिटिव और मुस्बत, पुरसुकून और मुस्बत रहें। इवन इफ़ यू गेट अ टफ क्वेश्चन डोंट पैनिक। इवन अगर, या हत्ता कि, इफ़ अगर, यू आप गेट अ टफ क्वेश्चन अगर आपसे मुश्किल सवाल भी पूछा जाए, डोंट पैनिक तो घबराएं नहीं। तो फ्रेंड्स, डू नॉट बिकम नर्वस व्हेन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड, यानी अगर इंटरव्यू में मुश्किल सवाल आए तो खौफज़दा ना हो। दे आर ऑफन टेस्टिंग हाउ यू हैंडल प्रेशर। दे आर वो होते हैं, ऑफन अक्सर, टेस्टिंग मीन देख रहे होते हैं, हाउ कैसे, यू आप, हैंडल कि आप कैसे संभालते हैं, प्रेशर दबाव को, यानी वो अक्सर ये देख रहे होते हैं कि आप दबाव को कैसे संभालते हैं। मीन्स इंटरव्यूअर्स वांट टू सी हाउ यू रिएक्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में आपका रवैया कैसा होता है। तो अब हम इसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो फ्रेंड्स, वॉच टिल द एंड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू। वोकैबुलरी वर्ड्स में हमारा सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है इंटरव्यू। मेन वर्ड जो है वो है इंटरव्यू। इट मीन्स अ फॉर्मल मीटिंग वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यानी इंटरव्यू सवाल जवाब का रस्मी अमल जिसमें कि सवाल जवाब किए जाते हैं। इसका सैनोनेम जो है, यानी मुतरादफ, सैनोनेम कहते हैं मुतरादफ अल्फाज को, आसान मुतरादफ अल्फाज को सैनोनेम कहते हैं। यानी इसका
मीनिंग जो होता है वर्ड का सेम मीनिंग होते हैं। पहला सैनोनिम है मीटिंग, डिस्कशन एंड वैल्यूएशन, यानी सवाल जवाब का रस्मी अमल। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर। प्रिपेयर तैयारी करना, मीन्स टू गेट रेडी फॉर समथिंग, यानी तैयारी करना। उर्दू मीनिंग है इसका तैयारी करना। सैनोनिम है इसका रेडी, प्लान, अरेंज। इम्प्रेशन। तीसरा वर्ड है हमारा इम्प्रेशन, मीन्स द फीलिंग यू गिव टू अदर्स, यानी पहला तासुर या तासुर। सैनोनिम है इसका इम्पैक्ट, इफ़ेक्ट और फीलिंग, यानी पहला असर या तासुर। कॉन्फिडेंटली मीन्स इन अ श्योर एंड स्ट्रॉन्ग वे, यानी पुरएतमाद तरीके से। सैनोनिम है इसका बोल्डली, श्योरली, फर्मली। नेक्स्ट रिस्पॉन्ड मीन जवाब देना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू रिप्लाई आर आंसर, और उर्दू में इसका मीनिंग है जवाब देना। सैनोनिम है इसका रिप्लाई, आंसर, रिएक्ट, यानी जवाब देना, रद्द अमल ज़ाहिर करना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ चांस टू डू समथिंग, उर्दू मीनिंग है मौका। सैनोनिम है इसका चांस, पॉसिबिलिटी, ओपनिंग, यानी मौका। प्रेशर, इंग्लिश में इसका मीनिंग है स्ट्रेस आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उर्दू में इसका मतलब है दबाव। सैनोनिम है इसका स्ट्रेस, टेंशन या बर्डन। यानी दबाव। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।